देखे स्वयं को परम धाम में, रूहानी रोशनी में रोशन। मैं सितारा, वो रूहों का स्वामी सामने विराजमान है। वो देवों का देव महादेव मेरे सामने है। जगत पिता, जगत नियंता, जगत का पालनहार। उस प्रकाश की गोदी में जाकर बैठ जाती हूँ और दिल से पुकारती हूँ मीठे बाबा को। आइए बाबा, बच्चे आह्वान कर रहे हैं नई शिक्षाएं लेकर, नया पाठ पढ़ाने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए, हमारे भीतर की हर कमी कमजोरियों को जड़ से निकालने के लिए आपका आना जरूरी है बाबा। आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे हैं वो निरंकारी पिता, वो निर्माणता का सागर, भागीरथ का आधार लिए हिस्ट्री हॉल में और विराजमान हो जाते हैं हमारे सामने। बाप और दादा और मीठी मम्मा अपने आदि रत्नों को साथ लिए, मेरे मन के हर भावों को जानते हुए मुझे फिर से सर्व प्राप्ति संपूर्ण बनाने के लिए, संपूर्णता का वर्षा देने के लिए, मुझे पूर्णिमा का चंद्रमा बनाने के लिए एकाग्रता के आसन पर आसीन करा देते हैं मुझे, और मैं गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठ जाता हूँ, मम्मा के समान छात्रक बनकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संडे की रूहानी मॉर्निंग आप सभी को मुबारक हो। आज 28 जुलाई 2024 के महावाक्य है, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। जब ये टाइटल सुना तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम 3-4 महीने से अपने चार्ट में इस पर ही अभ्यास करते हैं, है ना। तो कितना अच्छा फील हो रहा था कि देखो हम बाबा के पैरेलल नहीं, लेकिन बाबा ने हमें इन एडवांस कुछ कुछ बातें बताई है। जब भी मुरली में जो बातें आती है तो तुरंत पता चलता है कि नहीं, हम सही राह पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी दो कि आप उस चार्ट को फॉलो कर रहे हो, है ना। तो आज बाबा महादानी कैसे बनना है और अखंड महादानी कैसे बनना है उसके लिए हमें बता रहे हैं। तीनों ही सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट लेकर आए हैं बाबा, और उसके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है, क्या कारण है और क्या करना है, विधि के साथ, विधि विधान के साथ बाबा आया है आज। हम पूरा डिटेल में अभी नहीं ले रहे हैं, अभी आप सभी बताओ, फिर हम लास्ट में लेते हैं। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा और मम्मा दोनों ही बच्चों को देखने निकले हैं। याद और सेवा और सभी का मुआयना ले रहे हैं। बाबा और मम्मा कहते हैं, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता इतना होना चाहिए, उतना कम क्यों है। बातें रूह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन, उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम खाता जमा होता है। इसलिए देखना है कि हम हमारा खाते में जमा हो रहा है कि नहीं, व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने फिर इसका कारण सुनाया। चलते चलते कईयों के योग की परसेंटेज साधारण हो जाती है। जो योग युक्त जीवन और योग युक्त बोल व चलन होनी चाहिए, उसमें कमी हो जाती है, जिसके कारण जमा का खाता कम हो जाता है। भले सेवा भी बहुत करते, लेकिन जब तक सेवा में स्वयं की और सर्व की दिल की संतुष्टता नहीं, तो भी इतना जमा नहीं होता। और यदि सेवा करते, बाप दादा की तरफ अटेंशन नहीं दिलाया और उसकी बजाय मैंने किया, यह स्वीकार किया, तो समझो सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ही, चाहे कर्मणा लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी बनने के लिए मनसा सेवा कर्मणा सब कुछ प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुणों का दान करना है। तभी हम बाबा के कदमों पर चल पाएंगे और हमारा खाता जमा होते जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि चाल चलन से गुणों का दान करना है। तो हर आत्मा से कैसी भी गुण वाली आत्मा है, पर हमें हमारी चलन से गुण ही दिखाई दे। बाबा का ओटे सो अर्जुन, बाबा का स्लोगन ही यही था। और बाबा ओम शांति। बाबा ने मेन यही कहा है कि मन से चाल चलन से गुणों का दान करना है, और वाचा से वाचा से ज्ञान दान करना है, और सेवा में मेड़पन नहीं लाना है, निमित्त भाव और निर्मल भाव ब्रह्मा बाप की तरह रखना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने देखा कि टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा सो ज्यादा, इसीलिए जमा का खाता कम हो जाता है। तो जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, डायमंड चाबी है लेकिन लगाते हो गोल्डन चाबी, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं सेवा करने के समय, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। सेवा की रूह रिहान चली, सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। जमा का खाता कम क्यों, सेवा का बल और फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। सेवा में मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। मैंने किया, यह स्वीकार किया तो सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं दाता का बच्चा हो, दाता बन जाओ, कुछ मांगो नहीं, बड़ों की रिगार्ड रखो। हम देवता है यानी देने वाला, मांगना नहीं है। सभी देने वाले हो जाएंगे तो मांगने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती तो नहीं करते, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता का जमा कितना किया। तो कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं कि आज बुरा कुछ नहीं किया, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया और श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य में सुख कितनों को दिया, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। तो आज सारे दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, ये सब चेकिंग बाबा करने के लिए कहा है। ओम शांति। बाकी सभी भी बोले, 2-3 माताएं भी बोलेगी फिर। ओम सभी बोलो। बाप दादा को चाहिए उमंग और उत्साह, हिम्मत बढ़ाने वाले बच्चे।
साथ की सेवा खूब करो, पर पहले स्वयं की सेवा करो, फिर दूसरे की सेवा करो। मम्मा बाबा के से धीरे धीरे कहती थी कि मैं मधुबन सेंटर और घरों में जब चक्कर लगाती हूँ तो यही स्मृति कहती है कि अलबेलापन अभी बहुत है। तो बाप दादा के दिल से यही आस है कि दाता बन जाओ, मांगो नहीं, दाता के बच्चे दाता बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि इस नए वर्ष में क्या करना है। कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। तो अखंड महादानी, महादानी नहीं। बाबा ने कहा अखंड महादानी, महादानी नहीं। अखंड मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्म से गुण का दान। चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे अज्ञानियों के में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। तो ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो कि हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, तो सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोग बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सेवा की रूहानियत, बाबा कहते हैं सेवा की रूहान चली सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूहान में यह निकला कि किस बातों का सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के बल की संतुष्टा, और फल है सर्व की संतुष्टा। ओम शांति। ओम शांति। जो दूसरी माताएं पॉइंट्स बता रही है ना, अभी शांति से सभी सुनो, एक का एक पॉइंट रिपीट ना हो। कितनी बड़ी वाणी है, इतना सब कुछ कहा है बाबा ने। हाँ, और बाकी सभी आत्माएं भी बताएं और नवीनता वाली पॉइंट बताएं, वही के वही रिपीट ना हो। हाँ? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप केवल शिव बाबा को देखा, तो आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को न देखो। यह लक्ष्य रखो कि जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा। तो ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। आज बाबा ने ये वर्ड नया यूज किया कि ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को अगर दूसरे को देख करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होता। उनके चेहरे पर चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को? डिम्पल बहन।
कोई ना बोले तो दीदी हम बोले। हाँ, बोलो, फिर हम लेते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का हो गया है। ये बात सही है बाबा की। तो कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, तो कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, हो जाएगा, कर लेंगे, और अनेक प्रकार के अलबेलापन है। तो और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। ओम शांति। सही बात। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? जिन्होंने नहीं कहा वो आत्माएं बोले कुछ। ठीक है, अगर किसी को बोलना हो तो बीच में हमें रोक लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज 28 तारीख की वाणी है और बाबा ने ये वाणी 31 दिसंबर को, मतलब 2000 का वो लास्ट डे था, तब बाबा ने ये वाणी चलाई है। तो बाबा पूरे साल का हमारा हिसाब किताब सारा देख रहे हैं ना। जैसे मार्च में हमारा क्या होता है, जैसे देखा जाए तो बैंकिंग में, ऑफिस में क्या होता है, मार्च में सारा ही वाइंड अप करके फिर नया स्टार्ट करना होता है, हिसाब किताब सारा ही देखा जाता है। तो आज बाप और दादा और साथ में बाबा ने मम्मा को भी लिया है आज, है ना। तो आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन सी दृष्टि से बाबा हमें देख रहे हैं? हाँ? अपने पुराने युग में आप साधारण हैं और कल नए युग में राज्य अधिकारी आप पूज्य हैं। आज और कल का खेल है बस। कल कौन सा खेल कहा था? हार और जीत का। कभी कभी क्या कहते हैं? गति और सदगति का। फिर सुख और दुख का, आवन का, जावन का। कितने टाइप के खेल बोलते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा आज और कल का खेल है बस। तो जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है। अब देखो अपने आप को, यहाँ से चेकिंग स्टार्ट करो। तो मेरा भविष्य स्वरूप मेरे सामने कितना स्पष्ट है वो देखो। या मुझे थोड़ी सी मूंझ है, या मुझे ये कंफ्यूजन है कि नहीं मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। अच्छा, मुझे ये तो है कि मैं सूर्यवंशी घराने में आ जाऊंगी, है ना, लेकिन मेरा पद क्या होगा, मैं क्या बनूंगी, कोई बात में संशय तो नहीं है ना। क्योंकि अनन्य बच्चे हैं, उसका स्पष्ट विजन क्लियर है कि मैं यही बनने वाली हूँ, और उसी लक्ष्य के अनुसार उसके लक्षण होते हैं, और धीरे धीरे उसका पुरुषार्थ ऐसे ही होने लगता है। तो लक्ष्य सदा हमें फर्स्ट नंबर का ही रखना है ना। तो बाबा ने कहा जो अनन्य ज्ञानी तो आत्माएं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आज आप नया वर्ष और बाप दादा नया युग देख रहे हैं। तो सबने अपना अपना प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है, तो रिजल्ट सारे वर्ष की बाबा ने देखी। तो जमा का खाता देखा, सभी बच्चों ने याद, जो याद से भी रहे, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी, लौकिक या अलौकिक परिवार में भी निभाया। लेकिन जमा का खाता कितना हुआ? तो बाप दादा मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। तो चेक किया, बचत करके जमा कितना हुआ। अब जितना होना चाहिए उतना खाते में जमा हुआ या कम था। हम्म, और मम्मा भी कह रही है कि भाई याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। अब मम्मा को आश्चर्य लगता है, जब चेकिंग कर रहे थे तो मम्मा ने देखा यहाँ यहाँ कमजोरी है, यहाँ कमी है। फिर मम्मा ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, याद के सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी बहुत अच्छा है, भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना चाहते हैं, पुरुषार्थ भी अच्छे से कर रहे हैं, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? अपने आप से ये प्रश्न पूछो। पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, है ना, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों की गालियां भी खा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हम इतना कुछ नहीं कर रहे। हम्म और फिर भी अगर हमारा जमा नहीं होता तो कहाँ ना कहाँ लीकेजेस है, बहुत सारे लीकेजेस है ना। पूरी लीकेजेस के ऊपर बाबा ने एक वाणी चलाई थी, अगर याद हो तो। हाँ, तो जैसे मटका है, ऊपर से भरते जा रहे भरते जा रहे, नीचे से खाली होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कहीं। तो अपने आप को देखो, ऐसा मैं घड़ा तो नहीं बन गई हूँ, हाँ, जो जिसके इतने सारे लीकेजेस है, जो ऊपर से बाबा भर रहा है रोज अमृत वेले, लेकिन पूरा दिन में वो खाली होते होते माइनस में चले जाते हैं। नील नहीं होता वो खाता, माइनस में। मतलब बैंक में पैसा जमा है, हम और तो नहीं डाल रहे हैं। हाँ, सपोज हमने उस बैंक में अपना गुण शक्तियां सब कुछ जमा किया, पूरा दिन उसको खर्च करते जा रहे हैं, फिर और जमा नहीं किया तो क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर
फिर भी मुझे जरूरत पड़ी शक्तियों की, कुछ परिस्थिति आ गई, फिर मैंने और लिया तो मैंने उधार ले लिया बैंक से, है ना? तो अब वो उधार ले लिया तो क्या हो गया, वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना? क्या इतनी शक्तियाँ, हम इतने गुण, इतने खजाने हम जमा कर रहे हैं? हमें चेक करना है आज। तो रिजल्ट देखिए, योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज, है ना, साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है योग के स्टेज की। तो देखो, एक नंबर 1 जो अखंड महादानी बाबा ने बोला, तो ये भी हमारे चार्ट में है। फिर योग की परसेंटेज, जो हमने पहला पॉइंट लिया, अमृत वेला और नुमाशाम का योग किस अवस्था में रहा। ये अवस्था मतलब क्या, क्वालिटी, किस क्वालिटी का योग था, बैठे थे, सो रहे थे, या बहुत ही पावरफुल योग था, या उत्तम था, या मध्यम था, या कनिष्ठ था, या योग जैसा ही कुछ नहीं था, बस बैठे और फिर सो गए बैठे बैठे, ऐसा तो नहीं था। तो इसलिए हमने उस चार्ट में वो पॉइंट इंक्लूड किए है ना, बाबा ही कराने वाला है। देखो, बाबा इन एडवांस हमने कितने सारे पॉइंट उस चार्ट में, है ना, हम चाहते हैं तो भी उसको बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड हो गई है। तो देखो, यहाँ आई ना स्टेज की परसेंटेज, साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है, मतलब बैठ रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, हाँ, सब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज हाई नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट नंबर 1 बताया, योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। अब जब मैं आत्मा बोल रही हूँ, है ना, तो क्या मेरे बोल भी बाबा और मम्मा के जैसे हैं, रॉयल होते हैं, नहीं होते। आजकल हम अपने में भी देख रहे हैं, जब हम बोलते हैं ना, जैसे शब्द निकला और तुरंत ही अंदर से स्पार्क होता है, अरे बाबा होते या मम्मा होते ना तो ये शब्द ना बोल, है ना। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, अगर हमारी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। आप सबसे ये पूछना था, ये जो चार्ट में हम जो लिख रहे हैं, ये जो सब लिख रहे हैं, सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर है? हाँ, जैसे हम, मुझे स्पार्क होता है, वैसे आपके अंदर वो होता है कि नहीं होता? क्या हम ऐसे ही लिखने के लिए लिख लेते हैं? हाँ, बताएं आत्मा, जो कर रही है होमवर्क वो बताएं, जो नहीं कर रही हो तो क्या बताएगी? हाँ, या जो सिर्फ मनसा में भी कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं कि नहीं भाई हम लिख नहीं रहे लेकिन हम कर रहे हैं इस पर प्रैक्टिस, वो भी बताओ। हम्म, कोई इफेक्ट होता है कि आप ये सब लिख रहे हो तो उसका आपका पुरुषार्थ के ऊपर? हाँ दीदी। हाँ दीदी, मोटे तौर पर तो होता ही है कि अरे ये काम गलत है, ये नहीं करना है, इस बाबा नहीं करते हैं, ऐसा होता तो ऐसे नहीं करते, या ऐसा करते तो हमें भी वो फॉलो करना है, इतना तो पिंच होता ही है। होता है ना, बस ये पिंच होता है। फिर क्या होगा, ग्लानि का भाव आएगा, फिर पश्चाताप होगा, है ना। फिर वो पश्चाताप क्या होगा, उसका परिणाम निकलेगा। परिणाम क्या निकलेगा, हम वो एक्ट छोड़ देंगे, है ना। समझ में आया, पूरी प्रोसेस ऐसे होती हाँ, है। उससे सुधार भी होता है धीरे धीरे, अच्छे से। क्योंकि पुराने स्वभाव संस्कार हैं तो एकदम से नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर तो ऐसे पिंच हो गया कि नहीं बाबा होते तो ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते, है ना, तो फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हो जाता है। और कोई बताएगा? ओम शांति। दीदी, मेरे को पूछना था कि ये हम जैसे लिखते हैं, मैं आत्मा हूँ या आत्मा भाई भाई है, तो ये हम लिखते समय जैसे टाइपिंग में ध्यान रखते हैं, तो ये तो स्मृति तो कैसे रहेगी? अगर ऐसे चलता है, या फिर कागज पे लिख के स्मृति के साथ फिर फोटो? बेस्ट वे है, आप डायरी में लिखो, सबसे बेस्ट अच्छा, वे है जिसे ब्रह्मा बाबा क्योंकि वो करते तो टाइपिंग में मोबाइल पे स्क्रीन पे नजर है ना, वो अपनी स्मृति करके बाबा को साथ ऐसे, तो फिर मेरे को तो पता नहीं चल रहा था, इसलिए पूछा। नहीं नहीं, आप वो जैसे फाय आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, लेकिन करो। हमने पहले डायरी में लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे टाइम की कमी हो गई, हम बीमार भी हो गए, फिर हमने टाइपिंग शुरू किया। तो नियमित आत्माओं ने, 2-3 आत्माओं ने किया तो फिर हमने भी शुरू किया, लेकिन सबसे बेस्ट वे है डायरी पर लिखना। अगर आप कंफर्टेबल हो और आपके पास टाइम है तो 101% आपको डायरी में ही लिखना है, उसका पिक भेज देना है। सेकंड थिंग, जब हमने टाइपिंग करना शुरू किया, है ना, तब जब टाइप करते हैं ना तभी हम, मैं आत्मा हूँ तो मैं अपने आप को उस वक्त आत्मा देखती ही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि हमारा ध्यान स्क्रीन पर जाता है, वो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये धीरे धीरे हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा। लेकिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो, आपके अंदर ये संकल्प आ रहा है कि मेरा टाइपिंग में ध्यान है या मेरा स्क्रीन पर ध्यान है, आप नहीं करो, आप लिख कर करो, बहुत बढ़िया बात है, लिख कर करो तो वो तो असल है ना, ये तो टाइप तो फटफट होता है।
वो लिखने में तो थोड़ी मेहनत होती है, धीरे धीरे लिखते हैं तो उस अवस्था में भी टिकते हैं, है ना। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जब लिखती हूँ तो मैं अपने आप को वो उस स्थिति में देखती हूँ, है ना। तो सभी को वही करना है, जो लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हो, जब आप वो कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि मुझे ग्रुप में भेजना है या लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, नहीं, हमें उन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा पहला भावार्थ ये है कि हमें वो प्रैक्टिस करनी है जो बाबा ने की थी, और हमारे अंदर वो आ जानी चाहिए, हमारे चरित्र में वो ऐड हो जाना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, वो पहला पाठ अगर हमारा पक्का नहीं हो रहा है तो हम रोज, हाँ, 100 बार भी लिखे तो कोई मतलब नहीं है उसका। जो भी मेरे सामने आते हैं सब मेरे भाई हैं, अगर वो फील नहीं हुआ या हमने उसको पुरुषार्थ में नहीं ऐड ऑन किया, कोई मतलब नहीं है लिखने का, है ना। इसलिए हम ये पता नहीं 2 दिन से पूछना चाहते हैं लेकिन पूछना रह जाता था। तो आज देखो बाबा ने वाणी भी इस प्रकार से चलाई है, तो इसलिए पूछ रहे थे कि भाई निश्चिंत फरिश्ता, तो देखो कि कोई चिंता नहीं, एक संकल्प का भी बोझ नहीं है मुझ पर, है ना। जब मैं जीवन मुक्त, तो मन मेरा इतना खाली है ना, सिर्फ शुभ भावनाओं से भरा है, मैं एकदम जीवन मुक्त, मतलब कोई आंशिक भी मेरे अंदर बंधन नहीं है, तो मैं मुक्त हूँ, है ना। कर्म योगी फरिश्ता, मतलब कर्म तो कर रही हूँ लेकिन कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ करती जा रही हूँ, है ना। तो टाइप करो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, आप टाइप करो, लिखो, लेकिन उस अवस्था में टिक कर करोगे तो वो, चाहे आप उसको योग में नहीं गिनोगे ना, लेकिन गिना जाएगा योग में, ठीक है। हम तो नहीं उसको गिन कर लिखते आवर्स को, लेकिन उसको हम योग में गिन सकते हैं। ओके, क्लियर। तो बाबा ने ये कहा। तो योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात क्या। तो योग युग, युक्ति युग, बोल और चलन, इसमें कमी है ना, ये चारों ही बातों में कमी है। योग हो, देखो जिसका योग, हम तो कई बार बोलते हैं, जिसका ज्ञान बहुत अच्छा है उसका योग बहुत पावरफुल, जिसका योग बहुत अच्छा है ना, उसको अपने आप धारणा हो जाएगी, उसको करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको निश्चय है कि भगवान बोल रहा है मुझे करना है, हम देहधारियों को ना देखें, है ना। और अगर वो धारणा मूर्त आत्मा है तो उसके बोल भी युक्ति युक्त निकलते जाएंगे, उसके बोल भी सुधरते जाएंगे, उसकी चलन में भी वो दिख जाएगा। वो, ये एक एक के बाद एक लिंक है, वो चेन है, जो एक काम ठीक कर लिया तो सारा का सारा ठीक हो जाने वाला है ना। तो सभी अपने आप को देखो, चेक करो, चाहे हम कितने ही साल से ज्ञान में हो, भूल जाओ कि हम इतने साल से हैं। फुल स्टॉप लगाओ उस पुरानी जिंदगी को भी, अब नयापन लाओ अपने पुरुषार्थ में, इतना नयापन लाओ जैसे हम आज के ही बच्चे हैं, जस्ट अभी मेरा 7 डेज कोर्स खत्म हो, ऐसा नयापन लाओ। जैसे एक मासूम सा बालक होता है, अचानक आता है, फिर नई नई दुनिया देखता है, तो हर बात को बहुत ही उत्सुकता से देखता है, सब नया नया लगता है उसको, तो कितना अचंभे से सब कुछ देखता होता है ना। वैसे बस अपने भीतर एक नए बच्चे वाला नयापन लाओ, और नए सिर से वो सब कुछ भूल जाओ कि मेरे इतने साल, जो पुरानी ग्रंथियां पड़ी है, जो मिथ पड़ी है अंदर से, सब कुछ निकालो, और नया बच्चा बनकर, छोटा बच्चा बनकर फिर पुरुषार्थ शुरू करो। तो अपने आप देखो वो सब बोल में, चलन में आ ही जाएगा। और मेन बात है चलन, देखो बोल तो हम सब लेते हैं, हम सब कुछ बोल ही लेते हैं, क्योंकि क्या है, देख कर बोलना है तो पोपट की तरह हम सब बोल ही लेते हैं, हम सभी यही कर रहे हैं। लेकिन जब तक चलन में ना आया तो वो ज्ञानी आत्मा नहीं है। तो योग लगाने के समय योग में अच्छा, लेकिन योगी अर्थात क्या। तो योगी का जीवन में प्रभाव, योगी है मतलब उसका जीवन में प्रभाव आना ही आना है, वरना इम्पॉसिबल बात है ना। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। अमृत वेला बैठे, नुमाश्रम बैठे, चार्ट लिखने बैठे, जमा हो गया, लेकिन फिर जमा नहीं होता। मनसा सेवा में जमा किया, फिर जमा नहीं। हाँ, तो पूरा ही मतलब पौना घंटा हमारा व्यर्थ में जा रहा है, किसी से फोन पे बात कर ली, किसी से ये कर लिया, इधर की उधर की सारी बात कर ली। हाँ, और हम सोचते हैं हमने तो पुरुषार्थ की बातें करी, नहीं। वो एक 15 मिनट का जो पावरफुल अभ्यास सबके साथ संगठन में बैठकर किया है, उसके बाद खुद को टाइम दो उसी अभ्यास को दोहराने के लिए, उसी सुदर्शन चक्र के लिए अपने आप को टाइम दो, एक लॉन्ग सुदर्शन चक्र करो, बाकी 5 6 7 शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट सुदर्शन चक्र करो, छोड़ नहीं दो, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है, उसका अगर प्रभाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वो। तो योगी का जीवन में प्रभाव होना चाहिए, अपने और दूसरों के भी। तो जमा का खाता नहीं होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता, चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। फिर सेकंड सब्जेक्ट सेवा का लिया, तो सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर जमा का खाता कम क्यों। तो सेवा का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है, लेकिन बल, तो बाबा ने बल के बारे में कहा, स्वयं के दिल की संतुष्टता, और फल है
सर्व की संतुष्टता। तो बल क्या मिला हमें? जब सेवा करते हैं तो सेवा का बल मिलता है ना हमें। तो जो भी करते हैं हम सबका फल मिलता है, बल मिलता है हमें। तो बल मिला कि मुझे स्वयं से संतुष्टि हूँ, हाँ आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा सारी सेवा कर ली। और फल क्या होता है? जो उसका फल होगा तो सर्व हर आत्मा आपसे संतुष्ट होगी। तो लौकिक और अलौकिक में बैलेंस करके आप चल रहे हो तो दोनों ही तरफ आत्माएं आपसे संतुष्ट रहेगी। अगर सेवा की मेहनत और समय लगा है तो दिल की संतुष्टता अनुभव करें। हाँ, बहुत अच्छा करके चले जाएंगे, है ना। सब बोलेंगे अच्छा, बहुत अच्छा करते हो आप, तो बहुत अच्छी सेवा करवाते हो, आपको आपका तो योग बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है ना। लेकिन उस आत्मा में अगर उसने अंदर धारण नहीं किया तो काहे का ज्ञान और योग, सब फालतू हो गया। फिर वो हमारे लिए ज्ञान रहा ही नहीं है ना, हमने तो उसको व्यर्थ में ले लिया, क्योंकि अपने अंदर उतारा ही नहीं है। तो दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमारे दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ कुछ मिला, कुछ बहुत अच्छा सुना, कुछ मिला कुछ पाया, ऐसा नहीं, सब कुछ मिल गया हमें। तो एक है दिमाग तक का तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। तो अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता अपने को खुश करने की नहीं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने और स्व की और सर्व की भी। हाँ, सिर्फ मेरी दिल नहीं, सबकी दिल माने। हाँ, सब माने और मैं खुद भी मानू कि नहीं ये सेवा बहुत अच्छे से हो रही है, जिससे हमें संतुष्टता हो रही है, औरों में भी उसकी इफेक्ट आ रही है। जो बाबा ने कल मुरली चलाई ना, पूरी धारणा युक्त, समझदार बच्चे कौन है, अच्छे पुरुषार्थी कौन है, उत्तम कर्म कौन है ना। तो उत्तम अवस्था क्या, उत्तम कार्य क्या है, कितना बाबा ने कल समझाया। तो जो करके दूसरों को कराते हैं, तो ऐसी सेवा जो मैं सेवा अगर कर रही हूँ, मैं निमित्त बन रही हूँ सेवा से, तो उस सेवा से औरों में वो इफेक्ट आना चाहिए, वरना मेरी सेवा सिर्फ मैंपन वाली सेवा है। करण करावनार बाबा नहीं है, मैंने बाबा को आगे नहीं किया है। हाँ, तो यहाँ मेरे में गड़बड़ है, मुझे वो देखना होता है। तो बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। हाँ, अगर जब ऐसे सेवा में हम कुछ भी सेवा करते हैं तो हर आत्मा बहुत तारीफ भी करती है, महिमा करती है, रिगार्ड भी बहुत देती है ना। तो क्या कहते हैं, सदा ही एक ही शब्द याद रखना, महिमा सिर्फ और सिर्फ एक बाप की है। हम तो इस काबिल ही नहीं थे, जो बाबा ने हमने इतना यूज कर लिया है। हम काबिल थे क्या? हाँ? कुछ भी नहीं हमारे में क्या था जो बाप, लेकिन ये भगवान की मेहर है, जो हम आत्माओं को ऐसा इतना ऊंचा उठा रहे हैं और हमें यूज कर रहे हैं। किसी न किसी आत्मा को किसी न किसी रीति बाबा यूज कर रहा है। जरूर नहीं है कि वो मुरली की सेवा है, वो वाचा सेवा है, वो योग की कमेंट्री की सेवा है, ये सब तो बड़ी बड़ी सेवा है। लेकिन जो दिल से होती है, जो मन सा सेवाएं होती है, वो मेन सेवा होती है ना। तो अपने को वो फाउंडेशन में ले जाना है, अंदर मनसा सेवा के फाउंडेशन में ले जाना है। हाँ? तो सबको ऐसा अनुभव कराओ कि नहीं मैंने नहीं किया, ये पूरा ही बाबा ने कराया है। ये बहन है, ये भाई है, ये अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा अनुभव है, ये अनुभव कराना। अरे भगवान इनको मिला और भगवान ने इनको क्या से क्या बना दिया, वो बहुत अच्छा है, ये तो नहीं थे पहले ऐसे, है ना। ये है जमा का खाता बढ़ाना। बाबा ने ये पूरा ही इतना सटीक बता दिया कि जमा का खाता मतलब क्या, कोई प्रश्न ही नहीं रखा। फिर टोटल रिजल्ट बाबा जो देखते हैं कि मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो भी ज्यादा होता है, बताने के लिए करते हैं सबको, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। देखो कहाँ से माइनस हो रहा है, कहाँ से प्लस हो रहा है, दोनों ही बाबा बता रहे हैं हम। तो जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की है डायमंड चाबी। अब है डायमंड का लॉक, डायमंड की चाबी, और हम लगा रहे हैं सोने वाली चाबी। तो डायमंड युग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है। तो बाबा ने डायमंड चाबी के बारे में बताया कि डायमंड चाबी क्या है, निमित्त भाव और निर्माण भाव, है ना। मैं आत्मा निमित्त हूँ, वो तो निमित्त भाव का मैं ही निमित्त हूँ, ऐसा नहीं, ये सब नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। तो वो क्या हो गया, अहंकार हो गया। मैं निमित्त हूँ और कराने वाला बाबा सिर्फ और सिर्फ मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज कर रहा है ना। लास्ट मुरली में बोला था ना, रूहानी रॉबर्ट, है ना। रॉबर्ट क्या होता है, खुद की बुद्धि नहीं दौड़ाता, जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते जाते हैं, उसको ऑर्डर देते जाते हैं, रॉबर्ट उस काम को करता जाता है। तो मैं क्या हूँ, रूहानी रॉबर्ट हूँ, मुझे कोई मेरी खुद की बुद्धि नहीं दौड़ रही है, कराने वाला मुझे यूज करके करा लेता है। तो वो निमित्त भाव और निर्माण भाव, अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की भी करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना शुभ स्नेह, चार बातें याद रखना। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ेगा। कितनी विधि में बताया, आगे भी बताया। अटेंशन देना है कि भगवान करा रहा है, सबको ये याद रहे, तब जमा का खाता होता है।
फिर अभी बताया कि क्या होना चाहिए, निमित्त भाव, निर्माण, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह, तो जमा का खाता बढ़ जाएगा। सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है ना, 1 सेकंड में अनेक घंटों का। देखो, और हम कितनी मेहनत करते हैं पूरा दिन, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जमा कितना होता है ना। देखो ना, अपना घड़ा कहीं लीकेजेस तो नहीं हो रही है अंदर, वो चेक करते रहना है। इसलिए कहा ना कल, कढ़ाई में बार बार चेकिंग करते रहो। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है ना। एग्जाम्पल दिया, जैसे मशीन कैसे फटाफट चलती है, बस ऐसे फटाफट हमारा जमा होना चाहिए। तो सारे दिन में गलती नहीं की, हम ये चेक करते हैं, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। आज से ये पांच पांच बातें बाबा ने बताई है, पांचों ही हम सबको रोज चेक करनी है ना। चाहे दिन में गलती नहीं की है, लेकिन समय बचाया कि नहीं, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा, देखो 2 पॉइंट द्वारा, सभी से स्नेह से और सबको संतुष्ट किया, खुद भी संतुष्ट रहे। तो स्नेह और संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया, ये सेकंड पॉइंट। सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, मतलब मेरे संकल्प व्यर्थ तो नहीं जा रहे, नेगेटिव तो नहीं हो रहे, वो भी चेक करना है। सारे दिन में कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, हाँ? कितनों को कोई भी कार्य के द्वारा मैंने सुख दिया, भाई अच्छा भोजन बना के खिला दिया, किसी का काम हमने कर दिया, किसी को हेल्प चाहिए थी हमने हेल्प दे दी, किसी को सहयोग चाहिए था सहयोग दे दिया। कोई आत्मा अपने दिल का सारा उबाल निकालना चाहती है तो हमने चुपचाप उसको सुन भी लिया, तो ये भी तो सेवा है ना। लेकिन उससे मेरे मन की स्थिति ना व्यर्थ में जाए ना नेगेटिव में जाए, उस पर हमें बहुत अटेंशन देना है सुनते वक्त। हम्म बाबा बाबा को बुला लो, बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखो, और बाबा आप सुन रहे हो, मैं नहीं सुन रही हूँ। इस भाव से अगर किसी को सुनेंगे तो वो चुपचाप अपने आप वो रास्ता लेकर चला जाएगा, हमारे मन मस्तिष्क पे, अपने चित्त पर नहीं आएगा। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। ऐसे कर्म हमारे हो, जो बाबा ने पूरी एक मुरली चलाई थी ना, कोई पुरुषार्थ नहीं होता, सब कुछ छोड़ दो, नहीं ज्ञान योग धारणा सेवा सब साइड में करो, बस दुआएं दो, दुआएं लो। कितना महामंत्र दे दिया है बाबा ने। तो हमें रोज ये चेक करना है कि दुआओं का खाता कितना जमा किया। ये 5 प्रश्न अलग से एक पेज में लिख देना और रोज इसको चेक करना। कुछ भी करते हो, चाहे मनसा वाचा कर्मा, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे कि मुझे अखंड दानी महादानी बनना ही है। मनसा शक्तियों का दान देना है, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मों से गुण का दान। सब हमें बहुत अटेंशन से देखते होते हैं, सारी आत्माओं की नजर हम पर है, और सूक्ष्म में भी पूरी दुनिया हमें देख रही है। तो हमें कितना अटेंशन होना चाहिए कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, विश्व ग्लोब पर हूँ, विश्व स्टेज पर हूँ। तो आजकल सब देखना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मुहूर्त देखा, ज्ञान दान तो करते ही हैं, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो, तो ये हमारा होमवर्क है, हर आत्मा को गुणदान। हाँ, ये क्या हो गया, हमारा होमवर्क है जो हमने अखंड महादानी का लिया ना। तो हर आत्मा को गुणदान, अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान नहीं देते। हाँ, कभी कोई ब्राह्मण को जाकर ज्ञान दोगे, दान दोगे, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान सब में है। और ये आजकल के आकर हमें ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, अब ये क्या जाने क्या होता है ज्ञान, उनको क्या पता हमारे कैसी परिस्थितियां होती है। हाँ, हमारा परिवार कैसा है, हमारे युगल कैसा है, उनको क्या पता है, उनका तो खाली बोलना है। वो तो स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। रावण के राज्य में कोई स्वतंत्र नहीं है। अगर आपको बाहर से लगता है कि कोई फ्रीडम में है, स्वतंत्र है, निर्बंधन, लेकिन वो आत्मा चाहे उसके अंदर के मन के संकल्पों के बंधन में होगी, है ना, वरना वह पुरुषार्थी नहीं होती, वो संपूर्ण बनकर एडवांस पार्टी में चली गई होती। तो कभी हमें कारण स्वरूप नहीं बनना है, नहीं किसी को भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर मेरा ध्यान होना चाहिए, जिसको जो करना है करो। तो ब्राह्मणों को सहयोग देना है, ना कि ज्ञान दे। तो कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी गुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है, दूसरों को नहीं देखना। ब्राह्मण, ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा है ना, आपको देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को देखा, तो बाबा ने हमारे लिए एक सैंपल हाउस बनाया, तो हमें किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। फिर लक्ष्य क्या है और स्लोगन क्या दिया है, जो ओटे सो अर्जुन। तो जो स्वयं को ओटे सो अर्जुन मतलब क्या, जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। हाँ, तो हमें ये करना है। अगर दूसरों को देखा तो नंबर वार हो जाएगी। सिर्फ बाबा को देखकर चले तो 1, दूसरों को देखा तो वार, नंबर वार, है ना। अब लक्ष्य अखंड गुणदानी अटल और कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं, ये हमारे इस वर्ष का बाबा ने लक्ष्य दिया है। अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। हर एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों हो, अपने को
हाँ मारता है, तुम भी मिल जाओ। मतलब हम सब जो कमजोर आत्माएं होती है ना, वो दूसरों को आगे बढ़ते देख नहीं सकती, तो वो क्या ईर्ष्या के बस भी कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, अरे ये भी तो कर रहे हैं, अभी ये तो बाहर का खा रहे हैं, अरे बाबा ने बोला है ना बाहर की ब्रेड तो खा सकते हैं, है ना। लेकिन ये तो अटेंशन रखो कि बाबा ने बोला लाचारी हालत में खा सकते हैं। हाँ, बाबा ने सोल्जर्स को बोला भाई आप चाय पी सकते हो, तो देखो तो सही, वो बेचारा खाने पीने के भूखों मरता है, तो बाबा भगवान थोड़ी अपने बच्चे को भूखों मारेगा। तब बाबा ने उनको ब्रेड और चाय का परमिशन दिया था। अब हम बाहर जा रहे हैं, हम कंफर्टेबल है और फिर भी हम ब्रेड लेकर खा रहे हैं, तो वो गलत बात है। लाचारी हालत में हम कुछ कर सकते हैं, तो बाबा अपना भाव देखता है कि ये मेरा बच्चा पक्का है, तो वो चला लेता है। फिर वो बाबा की श्रीमत हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होती है, हमें किसी को देखना नहीं है, हम जितना अच्छे से बंदोबस्त कर पाए हम करें, है ना। चलाए नहीं, वरना क्या होगा, हाँ चलाने वाले युग में आएंगे। तो बाबा ने कहा तो ऐसी कमजोर आत्माएं क्या करती है, कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, चलता है ना अपने समाज में, तो ऐसा ही है, चलेगा। वो हमारे टीचर बहन तो मैगी खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खा सकते, है ना। अरे भाई कमजोरी हालत में, लाचार हालत में जब भूखों मरते हो, कुछ भी नहीं मिलता, तो कुछ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो 99% मशीन मेड चीजें आती हैं, है ना। तो वैसे देखा जाए तो सब कुछ ही कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उस वक्त ये याद रखना कि मैं देवी बनने वाली, मैं देवता बनने वाली। अब देवताओं का आहार कैसा होता है, हम मजे से खा रहे हैं फिर हम बोले अरे क्या करे, धारणा तो करनी है तो ये खा लो, नहीं ऐसे नहीं है ना, लाचारी हालत में कर सकते हैं। अगर हमारे नियमित टीचर बहन हमें परमिशन देते हैं, हाँ अपना अपना दिल गवाही देता है, तो कर सकते हो। फिर पश्चाताप में जाओ, ये धंधा नहीं करना। तो बाबा ने फिर आगे कहा, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाला, ऐसे कमजोर नहीं चाहिए बाबा को। देखो बाबा चकड़ी मार रहा है ऐसे बच्चों पर, है ना। तो लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत वाले उमंग बढ़ाने वाले साथी। अरे पूरा समाज नहीं कर रहा, तेल लगाने जाए, मैं करूँ धारणाएं, मैं ऐसी धारणा करके बताऊं कि मुझे देखकर औरों के पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, नहीं ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। अपने आप को इतना हिम्मतवान बनाना, एक सैंपल हाउस बनो। ऐसे भेड़ बकरियों की चाल हमें नहीं चलनी, हमें सैंपल हाउस बनकर बताना है। बाबा को ऐसे शिव शक्तियां चाहिए, है ना। तो यहाँ एक एक शिव शक्ति बैठी है, देखो कितने अच्छे से सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो, लेकिन साथ में जमा भी करो, है ना। इसलिए सदा बोला ना, याद और सेवा में बैलेंस रखो। तो आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था, तो एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे, मम्मा ने क्वेश्चन किया। तो जब आप एडवांस स्टेज पर आ जाओ, हाँ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एडवांस स्टेज पर मतलब क्या, मतलब हम संपूर्ण हो जाए, है ना। हम भी विश्व की स्टेज पर आ जाए, हमारा नाम भी बाला हो, मेरे द्वारा बाबा का नाम भी बाला हो, तब जाके एडवांस पार्टी का भी कार्य पूरा हो। क्योंकि एडवांस पार्टी है क्या, तो यही कोई दुनिया में ये आत्माएं अपनी माइक के स्वरूप में कहीं ना कहीं है, और वो बाबा के यज्ञ के लिए कुछ ना कुछ, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन यज्ञ के लिए बहुत कुछ कर रही है वो आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं के आगे जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां जाएगी, तो उनको थोड़ा ईंधन ही चाहिए होता है, उनके अंदर सारी स्मृतियां पड़ी हैं, बस थोड़ा सा फ्यूल, थोड़ा सा ईंधन हमारे द्वारा उनको मिल जाएगा, तो अपने आप वो काम कर लेंगे, बाबा का नाम बुलंद हो जाएगा। तो बाबा यहाँ हमारी और उनकी दोनों सेवा साथ में ले रहे हैं, देखो। तो हमें अपने पर अटेंशन रखना है। जगदम्बा माँ ने बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े अच्छे तरीके से एक बात सुनाई कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में सेंटर पर लगाती हूँ। आजकल एक विशेषता दिखाई देती है, आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है ना। हो जाएगा, कर लेंगे, ये तो होता ही है, चलता ही है, ये सारा है, संकल्प में भी आता है, तो क्या है, बोल में भी आता है। तो मम्मा की युक्ति बाबा ने बताई, मम्मा ने, कि भाई हुक्म ही हुक्म चला रहा है, सदा मम्मा ने ये रखा। बाबा ने अलबेलेपन से छूटने के लिए मम्मा और बाबा ने क्या कहा, अगर ये धारणा सब कर ले ना, मम्मा ने कहा अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हम कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो हाँ नजर आएगी चलन वाले की, हाँ चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी। कहाँ नजर जाएगी, हाँ चलाने वाले कर, चलने वाले पर नहीं जाएगी। तो मुझे बनाने वाला मेरा बाबा है, मेरे में इतना परिवर्तन लाने वाला मेरा बाबा है, ठीक है। तो यह करण करावन हार की और निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वो सदा हल्का रहेगा, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ गड़बड़ हो रही है तो भी बाबा कर रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी बाबा कर रहा है। तो जैसे रूहे गुलाब अखंड महादानी, हाँ रूहे गुलाब का भी नाम दिया, अखंड महादानी भी। हाँ जैसे फिर मधुबन में सब आए थे, तो पानी नहीं था, बहुत हाउसफुल हो गए थे, टेंट लगाए थे, तूफान भी आए थे,
हाँ, तो बाबा ने कहा भाई तूफान ने भी पेपर लिया कुंभ के मेले में, जैसे कैसे खिचड़ी खिचड़ी होती है, तो उससे तो अच्छा है भी आपको टेंट तो मिला, 3 पैर पृथ्वी के तो मिले। हाँ, फिर बाबा ने सबकी बधाइयों का आंसर दिया, बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह सबने भरा हुआ है, तो सभी ने अपने दिल का स्नेह भेजा है। ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं बाबा। ये नए वर्ष के प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की है, बीती सो बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। तो सोचो अपने आप को कि बाप दादा के सामने मैं खड़ी हूँ और बाबा मुझे शाबाशी दे रहे हैं, है ना। बाबा की एक आशा है, बाबा ने कहा मेरी एक आश है, दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ, बस मांगो नहीं, है ना, मांगने वाले नहीं, बात दाता बन जाओ। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फराक दिल बनो, छोटों को बड़ों का रिगार्ड रखना है तो प्यार मिलेगा। हमने मेन मेन पॉइंट से लिखे हैं। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, तो देने से रिगार्ड मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं और देवता का अर्थ ही देने वाला है, तो आप चैतन्य देवी देवता ये दाता बनो और दो। सभी देने वाले होंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे, फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। तो नए वर्ष में अ, पुरानी भाषा, ना पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा बोलते जो अच्छी नहीं लगती है, जो पुराने बोल पुरानी चाल पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है। हाँ, नया चेकिंग बाबा ने बताया, मस्त चेकिंग है ये। क्या ये नया है कि पुराना, मतलब कि रावण के संस्कार के बस ये कर्म कर रही हूँ, हाँ, कि या अनादि आदि संस्कार के बस कर रही हूँ। क्या नया किया आज, क्या नया किया, हम ये भी चेक करेंगे। तो आगे 5 क्वेश्चन बताएं और ये 2 और, है ना। तो बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है, 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ, नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद संगम पर आप सभी विश्व परिवर्तन के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है ना। कि जो बाबा ने पीछे से सब कुछ बताया था ना, वो है पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव। देखो इम्पोर्टेंट बात, पुराने वर्ष को तो विदाई दे रहे हैं, लेकिन क्या करो साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव, पुरानी दुनिया के संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो। फिर बाबा ने याद प्यार दी, फिर बाबा ने वरदान दिया, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा, है ना। उसके चेहरे चलन से प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा, है ना। इच्छा है मतलब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। अब पूरी नहीं हुई तो अंदर से एक तड़प होती है, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, है ना? तो क्या होगा फिर, कैसे प्राप्ति संपन्न होगी। तो बहुत ही सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है, इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ दो। प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित रहेंगे। लास्ट वाणी में बाबा ने कहा था कि छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है हमें, है ना। बड़ी बड़ी बातों को छोटा बना दो और आगे निकल जाओ, लेट गो करते जाओ, निकलो निकलो बस, बस अब समय पूरा हो गया, निकलो 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 ऐसे। हाँ, फिर स्लोगन है परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। और अव्यक्त इशारा है अपकारी पर भी उपकार करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप ने ग्लानी को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात सर्व के प्राप्ति, हाँ, सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, अपकारियों पर भी उपकार करे, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। हम्म तो ये थे आज के महावाक्य, और किसी को कुछ कहना है तो बाबा ने क्या कहा, हमें खंड महादानी बनना है और अपना जमा का खाता बढ़ाना है। कैसे हम जमा करेंगे। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बोलो। दीदी, मारो अवाज आवा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। હા દીદી, કાલની મુરલીનું વરદાન હે ને, એ 3 સ્ટેજ જે બતાયા ને, એ થોડા તમારે લેવાના હતા. તો ટાઈમ अच्छा। હોય તો લઈ શકો તો. मनसा सेवा के बाद ले लेते हैं, ठीक है। पहले मनसा सेवा कर ले, फिर ले लेते हैं। हाँ, अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन, चार्ट के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो। नहीं ना, ठीक है जी, चलो।
शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।